जगला मोहि
और पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट संत जनों के संकट शरणे दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो सुख विनाशे मन का, स्वामी सुख विनाशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण जाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण जाऊं मैं किसकी, तुम्हारे नाम Oh, yeah.
विघ्नेश्वर भगवान की जय हो। स्थान देवता की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। शीतला माता की जय हो। बजरंग बली की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। आदिमा शक्ति दुर्गा मैया की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। हर 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 महादेव। बोले मुक्तेश्वर भगवान की जय। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया जय
जिसकी प्रशंसा करे, शत्रु भी जिसकी बधाई दे, वो कौन हो सकता है? वो साक्षात ईश्वर के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। तो बगल जाते हैं, जाकर कारावास में अपने बचपन के मित्र बसदेव जी से मुलाकात करते हैं। बसदेव जी ने बधाई दिया, कहा नंद बाबा बधाई हो, भगवान ने आपको पुत्र रत्न प्रदान किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन वह पुत्र मेरा ही है, वो तो भाव में कह गए, कारण उनको याद था कि मैं ही कन्हैया को गोकुल में पहुंचाया हूं। लेकिन नंद बाबा सहज भाव जैसे लोग कहते सामान्य से, हाँ हाँ वह पुत्र आप ही का है, ऐसे कह करके उनके बधाई को स्वीकार करते हैं। नंद बाबा ने कहा, बसदेव जी ने कहा नंद बाबा मैं क्या बताऊं आपको, दुष्ट कंस मेरे 6 पुत्रों का वध कर दिया। अच्छा आप बताओ, मेरी जो अन्य पत्नियां हैं वो कुशल से तो है, रोहिणी कैसी है, उसका पुत्र बलराम कैसे है? समय बड़ा नाजुक दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हे नंद बाबा आप शीघ्र गोकुला के लिए प्रस्थान करो। नंद बाबा गोकुला के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर भोजराज कंस की भेजी हुई पूतना नाम की राक्षसी सुंदर गोपियों जैसा श्रृंगार करती है, अपने स्तनों में कालकूट नाम का जहर लपेटती है और गोकुला के लिए प्रस्थान करती है। पूतना का मतलब क्या होता है जानो? पूतना का मतलब होता है जो पवित्र ना हो, अर्थात जिसके अंदर केवल अज्ञान ही अज्ञान भरा हो, उसी को पूतना कहते हैं। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। पूतना गोकुला पहुंची, जब नंद बाबा के भवन पहुंचती है ना, तो कन्हैया पालने में लेटा है। कन्हैया देख लिया कि पूतना मौसी आ रही है, कन्हैया अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करने का मतलब क्या है? मानो कन्हैया महाकाल का वहन कर रहा हो। या पूतना मौसी मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। पूतना जाती बचन गोपिकाएं क्या समझती हैं कि अभी मेरे ही जैसी कोई गोपी है, वैसे श्रृंगार करी थी, वैसे साड़ी पहनी थी। गोपिकाएं पूतना को भी रास्ता दे देती हैं। अब पूतना जाती है, कन्हैया को अपने गोद में उठा लेती है और उठा करके अपना स्तन कन्हैया के मुखमंडल में डाल देती है और कन्हैया उसके मर्मस्थल के माध्यम से उसके प्राणों को खींचना शुरू कर देता है। जब उसके मर्मस्थल में सहनीय पीड़ा हुई तो पूतना कहती है कि मुंच मुंच, अर्थात छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे। मानो कन्हैया कह रहा है कि देख पूतना मौसी, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जब मैं पकड़ लेता हूं तो मैंने छोड़ना तो सीखा ही नहीं है। उसके मर्मस्थल से उसके प्राणों को खींचना शुरू किया। कह रहे असहनीय पीड़ा पूतना को होती है। पूतना विभत्स राक्षसी का रूप धारण करके आकाश मंडल में लेकर के चली गई। कन्हैया उसके स्तनों के माध्यम से उसके प्राण को खींच लेता है। उसका शरीर निढाल होकर के मथुरा के बाहर, गोकुला के बाहर कंस का बगीचा है, वहीं बगीचे में धड़ाम से गिरते। पूतना का शरीर इतना विशाल था कि जाने कितने पेड़ों की डालियां टूट करके गिर पड़ी। और सारी गोपिकाएं जिधर आवाज आई उधर ही बेतहासा भागती हुई गई। पीछे पीछे माँ यशोदा रद्द जो शरीर से भारी थी वो भी भागते हुए आ रही थी। गोपिकाएं जाती हैं, कन्हैया को अपने गोद में उठा लेती हैं
और कन्हैया की नजर उतारती ना। उन्होंने कहा देखो भगवान कितनी बड़ी कृपा किया कि कन्हैया के प्राण की रक्षा कर दिया। इतने माँ यशोदा आ गई, गोपिकाएं खुद उलाहना मारती हैं माँ यशोदा को जैसे किसी और का बच्चा हो। माँ यशोदा के चलते चलते उनके शरीर के ऊपर, चेहरे के ऊपर पसीने की बूंदें आ गई थी, थक गई। गोपियां कहती हैं कि देख यशोदे, भगवान ने तेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा किया कि चौथे पर तुमको पुत्ररत्न प्रदान किया, लेकिन तुम बच्चे का लालन पालन करना नहीं जानती हो। देख लो कोई न कोई अशुभ अमंगल हो रहा है। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा किया कि इसके प्राणों की रक्षा कर दिया। माँ यशोदा इतना दीनहीन हो जाती है ना। माँ यशोदा कहती क्या करोगी गोपी, तुम तो जानती हो कि आज तक मेरे कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं बच्चे का लालन पालन करना नहीं जानती, मुझसे भूल हो गई। आइंदा से मैं कायदे से इसकी देखरेख और परवरिश करूंगी। गोपिकाएं लेकर के आती कन्हैया को भजन। गौशाला में नंद बाबा के एक गंगी नाम की गाय रहती है। गंगी नाम की गाय कन्हैया को इतना चाहती, इतना प्यार करती है कि बिना कन्हैया को देखे ना तो पानी पीती है, ना कन्हैया को देखे बगैर घास खाती है, एकदम अनमनस्क पड़ी रहती है। तो गोपिकाएं जाती हैं, उसी गंगी गाय की पूंछ से कन्हैया की नजर उतारती। सोचो एक गंगी, मेरे कन्हैया के ऊपर जो भी नजर लगी हो, तुम्हारे पूंछ के माध्यम से वह नजर उतर कर तुम्हारे ऊपर चली जाए और मेरा कन्हैया स्वस्थ हो जाए। इस तरह से माँ यशोदा कन्हैया को भीतर ले जाती हैं। कन्हैया को लिटाए हुए थे भजनों, और माँ यशोदा दही भी लो रही थी ना, मक्खन निकाल रही थी। अचानक उसके अंदर पुत्र के प्रति मातृ भाव झलका और करुणामयी दूध स्तनों में आने लगा। माँ यशोदा उठती है, कन्हैया को उठा करके दूध पिलाने लगी और कन्हैया अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया। मैया बड़े आश्चर्य पड़ गई कि आखिर इसका वजन कैसे इतना बढ़ जा रहा है। कन्हैया कुठी ले जाकर के पालने में लगा दिया। तो भगवान के हर कारण के पीछे कोई न कोई लीला छुपी होती भगवान। उसी समय कंस का भेजा हुआ सक्टासुर नाम का राक्षस छकड़े के पीछे आकर के कन्हैया की ताक में बैठा हुआ था। कन्हैया ने छकड़े के ऊपर अपने पांव से मारा, जोर से एक लात। छकड़ा जाकर के सक्टासुर राक्षस के ऊपर धड़ाम से गिरा और उसी के नीचे दब कर सक्टासुर की मृत्यु हो गई। सारी गोपिकाएं बेतासा दौड़ती दौड़ती आई, कन्हैया को उठा लिया। गोपिकाएं विचार करती हैं कन्हैया कितने नाजुक पांव और छकड़ा कितना कठोर है, कहीं कन्हैया को चोट तो नहीं लगी। वे ये नहीं जान रही हैं जिसके पांव इतने नाजुक कर रहे हैं, वास्तव उसका पांव वज्र से भी अधिक कठोर है। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। कन्हैया ने सक्टासुर का वध कर दिया। एक दिन कन्हैया पालने में लेटा हुआ था। उसी समय त्रिणावर्त नाम का दैत्य बवंडर का रूप लेकर आता, जिसे गर्मी बवंडर होता है, बवंडर कहते हैं। बवंडर का रूप लेकर आया और कन्हैया को लेकर के आकाश में उड़ गया। कन्हैया अपने वजन को लगा बढ़ाने, इतना बढ़ाया तो उसके गले को मसक दिया। उसके अंदर से प्राणज्योत निकली, भगवान के मुखमंडल में समाहित हो गई। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने त्रिरावत दैत्य का भी वध कर दिया। जानते एक दिन माँ यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही थी और कन्हैया खूब जल्दी दूध पी रहा था। जब बच्चे ज्यादा दूध पीते हैं तो भी माताएं बड़े आश्चर्य रहती हैं, भोजन ज्यादा करने लगे तो भी ताजुब करती कैसे इतना ज्यादा खा रहा है। तो माँ यशोदा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज कन्हैया बहुत दूध पी रहा, कि क्या कारण है। तो कन्हैया अपना मुंह खोल देता है, मानो यह बता रहा हो कि माँ यशोदा तुम्हारा दूध मैं ही अकेले थोड़ी पी रहा हूँ, मेरे माध्यम से सारा ब्रह्मांड तुम्हारे दूध का पान कर रहा है।
जानते हैं कि कन्हैया पालने में लेटा था, उसी दिन करवट लिया। जिस दिन बच्चा करवट लेता है माताएं बहुत खुश होती हैं। माँ यशोदा अंग परिवर्तन महोत्सव मनाई, बहुत सारे ब्राह्मणों को, याचकों को ढेर सारा रत्न आभूषण दान किया। लेकिन कन्हैया लेटा हुआ था, उसी समय कहते कहते गर्गाचार्य भी आ गया ना, गुरुदेव गर्गाचार्य। तो नंद बाबा ने कहा गुरुदेव आप आए हो, अच्छा मौका है, आप मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दो। तो गर्ग जी ने कहा देखो नंद बाबा, क्योंकि मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूँ, अगर तुम्हारे बच्चों का नामकरण करूंगा भोजराज कंस को शंका हो जाएगी। नंद बाबा ने कहा कि एकांत मुक्कोंटे में आप चल करके नामकरण दे दो, नामकरण कर दो। जाते हैं गौशाला के कोने में गाय के गोबर से लिपवाते हैं, सुंदर साफ सुथरा करते हैं। और गर्ग जी वहाँ गए और जब नामकरण की बारी आई तब माँ यशोदा और ब्रह्मणी दोनों ने गर्ग जी की ज्योतिष परीक्षा लेना चाहा, ज्योतिष ज्ञान की परीक्षा के जो कितना ज्ञान है। तो माँ यशोदा कन्हैया को दे देती हैं रोहिणी के गोद में, और रोहिणी बलराम जी को दे देती माँ यशोदा के गोद में। फिर दोनों ने पूछा गर्ग जी से कौन किसका बेटा है। तो गर्ग जी ने कहा देखो बाबा, जो रोहिणी के गोद में है तो कभी माँ यशोदा के यहाँ जन्म लिया है, और जो माँ यशोदा के गोद में बालक है वह कभी रोहिणी के यहाँ जन्म लिया है। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। दोनों खुश हो जाते हैं। और जब नामकरण करने की बारी आई ना, तो सबसे पहले नामकरण रोहिणी के पुत्र का किया है। कहा नंद बाबा, जो रोहिणी का पुत्र है वो शक्ति में सबसे ज्यादा होगा, इसलिए उसका एक नाम होगा बलराम। उसको हल और मूसल बहुत प्यारा होगा, इसलिए उसका एक नाम होगा हलधर और बलराम। और जब कन्हैया के नाम प्राप्त करने की बारी आई ना, तो कहानी क्या था। गर्ग जी मुस्कुरात दी, उन्होंने कहा क्या बताऊं मैं यशोदा नंद बाबा, इनका मैं क्या नामकरण करूं। ये तो जितनी बार जन्म लिए हैं उतने उतने रंग में जन्म लिए, उतने रूप में जन्म लिया है। अनेक अनेक युगों में अनेक अनेक रंग जन्म लिए हैं। कभी ये श्वेत वर्ण में जन्म लिए हैं, कभी ये पीत वर्ण में जन्म लिए हैं, कभी ये श्याम वर्ण में लिए हैं, कभी रक्त वर्ण में जन्म लिए हैं, और इस समय कृष्ण वर्ण में जन्म लिए हैं। इसलिए इनका एक नाम होगा श्री कृष्ण। कभी वसुदेव जी के आप पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं, इसलिए इनका एक नाम होगा श्रीमान वासुदेव। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। और अनेक अनेक नामों से जाने जाएंगे, श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, नटवर, गिरधर, श्याम सुंदर, माने अनेक अनेक नामों से जाने जाएंगे। जब नामकरण कर दिया तो माँ यशोदा बहुत प्रसन्न हुई। माँ यशोदा ने कहा गुरुदेव ऐसा करो, अब आप भोजन प्रसाद कर लो तब जाओ। तो गर्ग जी ने कहा देखो यशोदे, मैं भोजन अपने हाथ का बनाया हुआ ही खाता हूँ। कहा ठीक है आप भोजन पका लो। जाते हैं, जमुना जी में स्नान किए। स्नान करने के बाद गर्ग जी खीर बनाया, दूध चावल मिश्रित खीर का प्रसाद पकाया, और पकाने के बाद जब थाली में परसा तो तुलसी दल डाले और जल से आचमनी करते हैं। सबको चाहिए, देखिए जब भोजन आए ना, भोजन में जल से आचमनी जरूर करना चाहिए। वो भी आचमनी थोड़ा सा लुढ़का करके जल लेकर के, ऐसे नहीं लोग क्या करते हैं यहाँ जो बहुत पानी भरा ऐसे उंगली डालते हैं, नाखून डाल के कैसे आती करते बताओ। माने जल भी अशुद्ध, उसका कोई मतलब नहीं। थोड़ा झुका लो उसको, जल करके अजल से ऐसे घुमाओ। तो दियो वस्त्र गोविंदम तुम भिन्न समर्पया। भगवान खाने तो आते नहीं, उनको दिखाने तो है, दिखाने में बहुत मजा है। जान लो
वही भाव है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। हाँ, बस देने वाला तो खुद देता है, बहुत देता है, प्यारे बहुत देता है। चार भुजा वाला संग देता है ना, देने वाला जो चार हाथ से दे रहा है, कितना खर्च करोगे दो हाथ से? हाँ, उसी का हो करके रहना चाहिए। केवल बस भगवान का हमेशा ध्यान करते हुए जो भी काम करो, भगवान का श्रेय नहीं देते, लेकिन उनका श्रेय हमारे पीछे लगा रहता है, उनकी प्रेरणा लगी जाती है, जिससे हमारे कार्य सब एकदम सुव्यवस्थित पूर्ण होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो दियो बस गोविंद तुम मेरे समर्प्या, आइए वैकुंठ नारायण भगवान आप इसको पाओ। आंख बंद करके एक माला करने लगे। अब माला करे, कन्हैया पालन बेटा सोचो, कन्हैया उठा, अब बेके बेके आया, कन्हैया आ करके नन्हे नन्हे हाथों से भोग लगा दिया। सोचो भगवान नारायण भोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जैसे ही आँख खोला नंद बाबा ने, वो गर्ग जी ने, उन्होंने कहा अरे सोदे देख तेरा लाला मेरा सारा भोजन प्रसाद जूठा कर दिया, अब मैं कैसे खाऊं? तो माँ यशोदा ने कहा क्यों नहीं कन्हैया, उन्हें गुरुदेव का भोजन प्रसाद क्यों जूठा कर दिया? जानते हैं कन्हैया कहता है ये मैया इसमें मेरा क्या दोष है? अरे जब गुरुदेव ने मुझको बुलाया तो मुझको आना पड़ा। माँ यशोदा ने कहा गुरुदेव आप ही ने तो बुलाया इसको। कहा नहीं यशोदा झूठ बोल रहा है, मैं इसको थोड़ी बुलाया, मैं तो वैकुंठवासी भगवान विष्णु को बुलाया जी। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बार गोद में लेकर के बैठते हूँ कन्हैया को, गुरुदेव आप फिर से भोजन प्रसाद बनाओ और पाओ। जानते माँ यशोदा अपने गोद में कन्हैया को लेकर के बैठ जाती है, और वहाँ फिर से खीर को बनाया और थाली में परसा, जल से आचमनी किया। आइए चतुर्भुज नारायण भगवान वैकुंठवासी आप इसको पाओ। आँख बंद करके माला करना शुरू कर दिए। उसी समय कन्हैया योग माया का आश्रय लिया। मैया को धीरे बैठे 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 नींद आ गई। माँ यशोदा बैठे बैठे सो गई, कन्हैया गोद में सूखता है। अब बेटे बेटे जाता था गर्ग जी का जो खीर प्रसाद था, हाँ भगवान आज नारायण पे नन्हे नन्हे हाथों से भोग लगाना शुरू कर दिए, खाना शुरू कर दिए। जैसे ही आँख खोला गर्ग जी ने देखा तो कन्हैया खा रहा था। उन्होंने कहा देख यशोदे तेरा लाला मेरा भोजन प्रसाद फिर से जूठा कर दिया, मैं कैसे खाऊं? तो मैया कहती लाला ये बता तू बार बार कन्हैया गुरुदेव का भोजन प्रसाद क्यों जूठा कर दे रहा है? जानते हो कन्हैया कहता है मैया मैं क्या करूं, जब गुरुदेव बार बार बुलाते हैं तो हमको आना ही पड़ता है। कहा गुरुदेव आप ही ने बुलाया है, कन्हैया कह रहा है। कहा नहीं यशोदे तेरा लाला झूठ बोल रहा है, मैं तो थोड़ी बुलाया, मैं तो चतुर्भुज नारायण भगवान विष्णु जो वैकुंठवासी मैंने उनको बुलाया है, चार भुजा वाले भगवान विष्णु को बुलाया है। तो माँ यशोदा कहती है लाला ये तो चार भुजा वाले भगवान को बुलाने हैं, उनको थोड़ी बुलाने हैं। तो कन्हैया कहता है कि मैया अगर तेरी इजाजत हो, तेरी आज्ञा हो तो मैं भी चार भुजा वाला हो जाऊं क्या? जानते हैं तुरंत माँ यशोदा घबरा गई कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा लाला अगर चार भुजा वाला हो जाएगा तो लोग कहेंगे ये तो यशोदा का लाला है ही नहीं है। यशोदा ने कहा नहीं लाला तो जैसे ही वैसे ही हमको अच्छा लगता है, हमको चार भुजा वाला कन्हैया नहीं चाहिए। जब उन्होंने ध्यान किया ना तो गर्ग जी ने कहा धन्य यशोदे और धन्य नंद बाबा, जिस परमात्मा का दर्शन करने के लोग अनंत जन्मों तक साधना करते तपस्या करते हैं, जिसका उनको दर्शन ही नहीं होता है, वो तुम्हारे घर में स्वयं अवतार धारण किए हैं। एक बार कह दो ना कि अपने नन्हे नन्हे हाथों से हमको भोजन प्रसाद खिला दें। कन्हैया अपने नन्हे नन्हे हाथों से बच्चों गर्ग जी को भोजन प्रसाद पान करा रहा है, और गर्ग जी अपने भाग्य की सराहना करते हुए भोजन प्रसाद ग्रहण किए और वहाँ से विदा हो जाते हैं। प्रेम बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। एक दिन मैं अनाज भर कर खिलाया तो मुट्ठी लाया, उसकी टोकरी में डाल दिया। खिलौने बेचने वाली बाई जब घर गई प्यारे देखी अपनी टोकरी खोल करके तो उसकी टोकरी हीरे जवाहरात से भर गई थी। भगवान ने हमेशा की उसका दारिद्र्य दूर कर दिया। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। इसी दिन चलो धन लोग को बताता हूँ। बोलिए
Oh
बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की। मिट्टी लगी हुई थी। कन्हैया ने पूछा, मैं सोचा ने क्यों रे कन्हैया, तूने मिट्टी खाई क्या? कन्हैया कहता, नहीं भैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। कहा, नहीं तो शराबी हो क्या मिट्टी खाई? कहा, नहीं भैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। कहा, अच्छा मुँह दिखा तो सही। जो अपना मुँह खोल करके दिखाया ना, संपूर्ण ब्रह्मांड कन्हैया के मुखमंडल में समाया हुआ था। माँ यशोदा को चक्कर आ गया, अपना मस्तक पकड़ के फिर बैठ गई। भगवान ने तुरंत योग माया का आश्रय ले गया कि जिससे जो कुछ मेरी मैया ने देखा है वो तुरंत भूल जाए। अगर मैया की सारी बात याद रहेगी तो हमको वास्तव में जो प्यार मिलना चाहिए माँ का, वह नहीं मिलेगा। जानते हैं, एक दिन कन्हैया पालने में लेटा हुआ था, हम मैया दही गिलो रही थी। अचानक कन्हैया के तक ममता पुत्र भाव उमड़ा, उसके असर दूर करने लगा। माँ यशोदा जाती उठा कर अपने गोद में ले लेती है, दूध पिला रही थी। उसी समय उसकी निगाह गई चूल्हे के ऊपर पतीले में दूध रखा था और दूध में उफान आ गया, उबाल आ गया। तो माँ यशोदा जल्दी से क्या की, ले जा कन्हैया को पाले लगा दिया और चली गई दूध की तरफ। तो कन्हैया विचार करता है कि देखो माँ यशोदा को मुझसे ज्यादा प्यारा इसका दूध हो गया है। मुझको पाने के लिए लोग जन्म निरंतर तक साधना करते, तपस्या करते, तब तो मैं उसको मिलना ही नहीं करता हूँ। इसके पूर्व जन्म की तपस्या में इसके यहाँ आया हूँ और इसको मुझसे ज्यादा प्यारा इसका दूध हो गया है, मुझको यहाँ पालने में लगा दिया। तो कन्हैया के हर कार्य में लीला छुपी होती है। कन्हैया उठता है पालने से, नन्हे 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 कदमों से जाता है। सीके के ऊपर दही और मक्खन रखा था। आज नारायण भगवान नन्हे नन्हे हाथों से दही मक्खन निकाल करके खुद भी खा रहे हैं और वहीं खिड़की पर बंदर लोग आए हैं, अपने नन्हे नन्हे हाथों से बंदरों को भी खिला रहे हैं। मानो कह रहे हैं, क्या बंदरों, तुम लोगों ने हमारा त्रेता युग कितना सहयोग किया है। मैं सन्यासी वेश में था, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 साल की वनवास में था। मेरी पत्नी का हरण हो चुका था, मैं पत्नी को खोज रहा था। तुम लोगों ने मेरी कितनी मदद किया, क्योंकि उस समय मैं सन्यासी के भेष में था, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर पाया था। इस समय मेरे नन्हे हाथों से जो भी खाना हो सो खा सकते हो। बंदर भी अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे और पीछे से माँ यशोदा आ गई। जब माँ यशोदा आई है ना, तो माताएं बोले कितना भी, लेकिन अपने बच्चों का चंचल स्वभाव, नटखट स्वभाव बहुत ही प्यारा लगता है। पीछे से खड़ी होकर माँ यशोदा देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। अचानक कन्हैया की निगाह जो पीछे घूमी, माँ यशोदा से उसकी निगाह मिल गई। तब सोचा मैंने गलती किया है और रोने का नाटक करने लगा। एक हाथ से अपने आंसू पोंछे रखता है, अब भागने की कोशिश किया, क्योंकि माँ यशोदा कहती है, ठार कन्हैया बहुत बदमाश हो गया, आज मैं तुमको सुधारती, डंडा लेकर के दौड़ाई है। आगे आगे कन्हैया चला जा रहा है, पीछे पीछे माँ यशोदा डंडा लेकर के दौड़ा रही है। कन्हैया पकड़ में नहीं आता, जीव और ब्रह्म का यही खेल है। क्या डंडा क्या है? डंडा जो है अकड़पना का प्रतीक होता है। अकड़पना क्या है? देहाभिमान। जब तक जिसके अंदर देहाभिमान है, कर्ताभिमान है, वास्तव में भगवान कभी भी उसके पकड़ में नहीं आते। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। भगवान ने कहा है, मेरे भक्त का मुझको सब कुछ प्यारा है, लेकिन मेरे भक्त के अंदर अहंकार अगर हो जाए तो हमको प्यारा नहीं है। अहंकार रूपी बीज का जैसे ही अंकुर शुरू होगा, उन्होंने संकल्प किया है कि मैं इसको उखाड़ कर उसका समूल नाश कर दूंगा। इसलिए कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। अब प्रेम गली अति साकरी, जिसमें दोना समाए। जब मैं बना क्या है? यही देहाभिमान करता ना।
कि जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ, कमाता मैं हूँ, खिलाता मैं हूँ। यही जो है ना देहाभिमान, हर माने भगवान। जब तक देहाभिमान रहता पहले तब तक भगवान नहीं रहते। जब भगवान रहते हैं अहंकार नहीं रहता है, क्योंकि प्रेम रूपी गली इतनी सकरी होती है कि जहाँ देहाभिमान और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो चले जा रही, यहाँ कंधा लेके दौड़ा रही है, कन्हैया भाग रहा है। माया क्या करे, योग माया। देखो जीव की इतनी हिम्मत कि डंडा लेकर के मेरे मालिक को पकड़ने चला है। तो कन्हैया धीरे धीरे इसे मुस्कुरा पीछे से देखता है, रोता जाता है, पीछे देख लेता है कि मैया को ये ना लगे कि मैं पकड़ नहीं पाऊँ कन्हैया को। लेकिन दोनों के बीच में 2 अंगुल का फासला बहुत प्रयास करती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती है। दौड़ती शरीर से भारी लपट दौड़ रही है। हाँ, उसके केस में जो बेड़ा कहते बेड़ा चमेली फूल कुछ प्यारे, वो टूट टूट कर के उसके चेहरे पर आ रहे हैं। पसीने की बूंदें सूर्य की रोशनी जब पड़ रही है तो चमक रही है। जब थक जाती है तो कन्हैया कहता है, देख योग माया, ये मेरे माँ बेटे का मामला है, तो बीच से निकल जा, हमको पकड़ जाने दे, तो मेरे बीच में मत पड़। 2 अंगुल का फासला पूरा हो जाता है, कन्हैया पकड़ना गया। और कन्हैया को जो पकड़ ली माया स्वतः धमकाती है, चल आज मैं तुझको उखल बंधन आती हूँ, आज जिससे तेरी शरारत दूर हो जाए। तो कन्हैया चाहती उखल बंधन करने की, मुसल बनने की, अपने घर की रस्सी लगाना चाहती है। योग माया विचार करती है कि मेरे मालिक को जीव बांधने चला है, अपने घर कितनी रस्सी लगा देती, सारी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती, सारी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। बांधते 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 पूरे घर की रस्सी खत्म हो गई कार्य, लेकिन कन्हैया नहीं बढ़ा। तब बाद में कन्हैया ने कहा, देख योग माया तू निकल जा मेरे और माँ के बीच से, माँ बेटे के मामले में उसको बंध जाने दे। और जैसे ही योग माया हटी इससे, तुरंत 2 अंगुल का जो रस्सी छोटी रहती थी ना, तो 2 अंगुल पूरी हो गई और कन्हैया बंध गया। और बांध करके माँ इधर चली जाती घर के भीतर, तो कन्हैया के हर कार्य में लिया जाती है। कन्हैया उखल को ऐसे धीरे 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 खसकाते खसकाते जाता है। नंद बाबा के भवन के सामने एक यमलार्जुन का जुड़वा वृक्ष है। हाँ, वो जो है ना कुबेर के श्राप से, कुबेर के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है नलकुबर और एक का नाम है मणिग्रीव। ये दुर्वासा के श्राप से श्रापित हो करते हैं, ये जड़ा अवतार में वृक्ष बने हैं। उन्होंने कहा हमारा उद्धार कैसे होगा, आज श्री कृष्ण के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो उखल को भगवान लेकर के जाते, दोनों पेड़ के बीच में से उखल लगाया, ऐसे मस्का, एक पेड़ धड़ाम से इधर गिरा और एक पेड़ इधर गिर जाता है। अब दोनों के अंदर से 2 दिव्य पुरुष राजकुमार रूप में प्रकट हुए, भगवान को अपना परिचय देते हैं, भगवान की परिक्रमा कर ली और बाद में अपने धाम को जाते। प्रेम जोड़ी गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, आखिर 2 अंगुल है क्या, जो 2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ जाती थी और भगवान और मैं यशोदा के बीच 2 अंगुल का फासला जो रहा था वह क्या है। भजनों, ये 2 अंगुल का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है अहमता और एक का मतलब होता है ममता। अहमता क्या है, अहमता मतलब मैं देह हूँ, और ममता क्या है, देह मेरा है। मैं देह हूँ और देह मेरा है। वास्तव प्यारे, मैं देह नहीं, सूत्र है, मैं देह नहीं, देह मेरा नहीं, मैं स्वस्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। देह तो अपन पंच महाभूतों का है, शरीर नाशवान है, आधे कल नहीं रहने वाला है। और देखो घट में ही हरि का निवास है रे, देखो घट में ही हरि का निवास है रे, देखो घट में ही हरि का निवास है रे, देखो घट में ही हरि का निवास है रे। छाए फूलों में जैसे सुवास है रे, साई फूलों में जैसे सुवास है रे, छाए फूलों में जैसे सुवास है रे, साई फूलों में जैसे सुवास है रे। घट में ही हरि का निवास है रे, देखो घट में ही हरि
घाट